हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास राइट एंगल किस पे है, बी पे है। ठीक है, और बोलता है इफ़ tan ए की वैल्यू क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 1/√3 है, तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू इन दोनों की। तो क्या बोल रहा है, गिवन क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास tan ए जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। तो tan क्या होता है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल में BC, और बेस क्या है हमारे पास AB, यानी कि BC क्या है हमारे पास 1K, और AB क्या है हमारे पास √3K। फाइंड क्या करना है हमने, AC को फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर क्या है हमारे पास, h यानी कि AC का स्क्वायर, और p क्या है हमारे पास BC का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास AB का स्क्वायर। तो क्या निकालना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 की 1 का स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1K का स्क्वायर प्लस कैंसिल 3K का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर। तो AC क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाली को रखेंगे, और ये क्या है 2। देखो रूट में आएगा ना, √4K का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 2 2 4, 2 और K का स्क्वायर K। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2K। अब हम देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स चाहिए, साइन ए और कोज। साइन ए कोज ए की वैल्यू चाहिए एक हमें। ठीक है, तो साइन ए देखो एंगल ए पे था, यहाँ पे एंगल ए पे बन रहा है, तो यहाँ से हमारे पास साइन ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो साइन ए क्या आ जाएगा हमारे पास P/H। तो P कितना है हमारे पास 1, और H कितना है हमारे पास 2, तो क्या आ गया 1/2। ऐसे हमें कोज की निकालनी है, तो कोज ए कितना आएगा, कोज ए बताओ, कोज ए B/H, B/H। तो B कितना है हमारे पास √3, और H कितना है हमारे पास 2। तो ये देखो ये आ गई हमारे पास कोज ए की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास साइन ए की वैल्यू। तो अब इसने क्या बोला, कोज सी और साइन सी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्राइंगल थी ना हमारे पास, अब ट्राइंगल में एंगल यहाँ पे बन रहा है। देखो हमें एक ट्राइंगल से मैं सिंपली बता देती हूँ आपको, ये देखो अब एंगल सी पे बन रहा है, और राइट एंगल किस पे है, बी पे। यहाँ पे रहेगा बी, ऊपर वाली क्या आएगी ए। अब देखो ए बी क्या है, ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3K, और बी सी यानी कि 1K, और ए सी यानी कि 2K। साइड सेम रहेंगी, हम उसी से लेके चलेंगे, बस हम एंगल चेंज करते जाएंगे। और जिस तरीके से अब देखो यहाँ पे ये बेस था, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे ये बेस हो गया, इस तरीके से चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास कोज, पहले साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्या होती है P/H। ठीक है, तो सी वाले एंगल से लेके चलेंगे P/H, यानी कि √3/1, सॉरी 2 हो गया। अब देखो कोज सी निकालेंगे, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज 2, 1/2। देखो होगी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हमने। अब हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारे पास, क्या बोलता है, साइन ए कोज सी प्लस कोज ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकाली 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोज सी की वैल्यू 1/2, सिमिलर है। कोज ए की वैल्यू √3/2, और मल्टीप्लाई बाय साइन सी की वैल्यू √3/2। तो करेंगे मल्टीप्लाई 1/4 प्लस, जब हम रूट और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज़ टर्म आती है, √3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 आ जाएगा। देखो अब एलसीएम ले लिए तो 4, 1 + 3, तो 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, वैसे हम सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, कोज ए कोज सी माइनस साइन ए एंड साइन सी है हमारे पास। देखो कोज ए की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2, और कोज सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई,
तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस में एक माइनस में तो क्या आ गया 0। और यही हमने फाइंड करना था यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।